क्या आप भी एक ऐसे एआई ऑटोमेशन टूल की तलाश में हैं जो आपके वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और रेपिटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई करे? तो मेक एआई आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये टूल आपको ऑटोमेट करने की पावर देता है, जिसमें आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और एआई ड्रिवन सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं जो आपके काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दे। चाहे आपको डेटा प्रोसेस करना हो, टास्क ऑटोमेट करना हो या एआई पावर डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंट करना हो, मेक एआई सब कुछ स्मूथ और प्रिसाइज बना देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप मेक एआई को यूज़ करके अपने काफ़ी सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें और गूगल पर सर्च करें मेक एआई। पहले ही लिंक पर क्लिक करें जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाएगा। वहाँ पर आपको एक गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो मुझे साइन अप का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन आपके लिए ये ज़रूर आएगा। तो वीडियो को पॉज करें, साइन अप कंप्लीट करें, अपना ईमेल वेरीफाई करें और फिर वापस आ जाएं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप मेक एआई के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको 3 मेन सेक्शंस दिखाई देंगे। डैशबोर्ड, यहाँ आपको आपके करंट प्लान, डेटा ट्रांसफ़र और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स का ओवरव्यू मिलेगा। एक्टिव सिनेरियोज, यहाँ आपके सारे रनिंग ऑटोमेशन वर्कफ्लोज शो होंगे। एंड एक्सप्लोर, जहाँ पर आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स और ऑटोमेशन एग्जांपल्स डिस्कवर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सिनेरियो बना के। फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है सिनेरियो क्या होता है, तो ये एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो होता है जिसमें आप स्पेसिफिक टास्क और कंडीशन डिफाइन करते हैं जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि एक बार सेट करने के बाद आपको मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं होती। मेक एआई सब कुछ आपको खुद मैनेज करके देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक गूगल फॉर्म है जिसमें लोग अपनी डिटेल सबमिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई गूगल फॉर्म भरे उनको एक कन्फर्मेशन ईमेल चला जाए। नॉर्मली आपको रिस्पॉन्सेज मैनुअली चेक करने पड़ेंगे और एक एक ईमेल भेजना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा टीडियस हो सकता है। लेकिन मेक एआई के साथ ये पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर सेट करना पड़ेगा जो गूगल फॉर्म में हर नए रिस्पॉन्स सबमिट होने के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। देन जीमेल या किसी और ईमेल सर्विस को कनेक्ट करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली रिस्पोंडेंट्स को कन्फर्मेशन ईमेल भेज दे। एंड लास्टली, अगर ज़रूरी हुआ तो और भी कंडीशंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स के बेसिस पे अलग अलग ईमेल्स भी भेजना। एक बार ये सिनेरियो सेट हो गया तो ये टूल आपको रियल टाइम में सब कुछ मैनेज करके दे देगा। जैसे ही कोई फॉर्म भरेगा तुरंत उसके पास ईमेल चला जाएगा बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। मेक एआई बहुत सारी एप्स और सर्विसेज के बीच में ऑटोमेशन सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब अपना पहला सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं। नाउ चलिए मान लीजिए कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड मैं बच्चों के लिए एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैं उनसे एक गूगल फॉर्म भरवाऊंगी जिसका लिंक मैं अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर डाल दूंगी। फॉर्म भरते ही उनके पास ऑटोमेटिक एक वेबिनार का लिंक चला जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ऑटोमेट। तो सबसे पहले अपने होम पेज पर वो ऐड अ सिनेरियो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये बड़ा सा प्लस का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर हम सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि हमारा गूगल फॉर्म है उसको ऐड करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च बार पे सर्च करें गूगल फॉर्म। एंड उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। स्क्रॉल करके आपको वॉच रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर दें। वहाँ पर आपको क्रिएट अ कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जिस अकाउंट से आपने मेक एआई पे लॉगिन किया है इट इज़ द सेम अकाउंट यू यूज टू क्रिएट द गूगल फॉर्म। अभी इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि द टूल विल आस्क यू टू अटैच द फॉर्म ID एंड सेट द नंबर ऑफ लिमिट्स। तो फॉर्म ID के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने गूगल फॉर्म के पास वापस जाना होगा एंड उसका जो URL है उसको कॉपी करना होगा। पूरा URL कॉपी नहीं करना, आपके URL में जहाँ D लिखा होगा उसके बाद और एंड में एडिट से पहले तक का जो कंटेंट है वो कॉपी करके आपको फॉर्म ID के अंदर डालना होगा। एंड देन लिमिट को आप 1 सेट कर सकते हैं एंड देन सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड देन अगेन सेव। अभी हमने कर तो दिया, इसको एक बार हम रन करके देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। अगर आपके चारों ऑप्शंस पर ग्रीन टिक नहीं आए हैं, कहीं पर भी रेड सिग्नल आया है, तो मतलब आपके प्रोसेस में कहीं खराबी है, आपने कोई लिंक गलत डाली है। तो यू हैव टू गो बैक एंड चेक। अनटिल एंड अनलेस ये चारों ऑप्शंस आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ सिनेरियो बन चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा टू ऐड अनदर मॉड्यूल। एंड अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा गूगल शीट्स ऐड करना। सिंपली उसको सेलेक्ट करें एंड देन अगेन आपको बंच ऑफ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। उनमें से विल क्लिक ऑन ऐड अ रो।
इसको क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट चूज़ करना होगा। अगेन वो सेम होना चाहिए जो कि आपने यूज़ किया था मेक एआई पे लॉगिन करने के लिए। देन उसके बाद आपको कुछ अगेन डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे सर्च मेथड, ड्राइव एंड स्प्रेडशीट आईडी। सर्च मेथड एंड ड्राइव को आप सेम रखें, आपको स्प्रेडशीट आईडी अपनी अपडेट करनी पड़ेगी। उसको करने के लिए आपकी जो गूगल शीट्स हैं उसको आपको अपने ड्राइव पे अपलोड करना पड़ेगा। फॉर इजी एक्सेस आप गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाएं एंड उसके अंदर अपना स्प्रेडशीट को अपलोड कर दें। इससे आपको ये ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा। अब जो मैंने गूगल अपना शीट है जो अपडेट किया है, उसके अंदर जो भी कॉलम्स थे ऑफ नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, करेंट स्ट्रीम ऑफ स्टडी, वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं। तो जैसे ही आप अपना गूगल शीट अपलोड करेंगे उसमें भी जितने भी हेडिंग्स होंगे वो सारे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी इनके अंदर आपको अपने गूगल फॉर्म के आंसर्स फिल करने हैं। वो आपको मैन्युअली नहीं करना है, बस हमें उसका वैल्यू सेट करना है यहाँ पर। वो भी बहुत आसान है। सिंपली क्लिक ऑन नेम के नीचे वाला ऑप्शन, लेफ्ट साइड में जहाँ पर भी आपको गूगल फॉर्म में नेम दिखे उस पर क्लिक करना है आपको एंड उसके नीचे जाते रहना है। तो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल जस्ट साइड में ऑफ नेम के, एंड फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और खुलेंगे जैसे फीडबैक वगैरह। उसमें भी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते रहें अंटिल यू रीच द ऑप्शन ऑफ वैल्यू। जहाँ पर आपको वो वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा जस्ट उस पर क्लिक कर दें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे नेम के नीचे आपके सारे डेटा आ गए हैं जो कि आपको चाहिए वहाँ पर नेम फीड करने के लिए। मैनुअली आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक बार वैल्यू डाल देनी है। सिमिलरली फ़ोन नंबर, ईमेल, करेंट स्ट्रीम ऑफ स्टडी, हर किसी के अंदर आप उन्हीं के अंडर का वैल्यू डाल दें। जैसे फ़ोन नंबर पे भी ड्रॉप डाउन करते रहे जब तक आपको वैल्यू दिखेगा एंड वैल्यू पे क्लिक करें एंड सबको अपडेट कर दें। डू दैट फॉर ऑल योर क्वेश्चंस from which you are expecting the answer from the users. Then simply click on save. We are almost done with part 2 of our scenario. अब मैंने क्या किया, मैं वापस गई एंड मैंने अपने गूगल फॉर्म में एक रिस्पॉन्स फिल कर दिया रैंडमली, हाइपोथेटिकली। अब यहाँ पर हम रन वंस पे क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कि दोनों साइड ग्रीन सिग्नल है, मतलब हमारी शीट अपडेट हो जानी चाहिए। लेट्स गो बैक एंड चेक। अब देख ही सकते हैं मेरी शीट पे जो मैंने गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स भरा था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। आई डिड नथिंग, मैंने जस्ट गूगल फॉर्म फिल किया था एंड उसी के साथ जो मैंने गूगल शीट अटैच की थी वहाँ पर रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। तो इससे अब आपको मैन्युअली कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ एडिंग आवर मेल अकाउंट, जिससे कि जो भी मेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए रिस्पॉन्डेंट्स पे। आपको प्लस पे क्लिक करना है, देन सर्च ईमेल एंड वहाँ पर सेंड एन ईमेल पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगेन कनेक्ट योर मेल अकाउंट जिससे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। देन 2 में जो जो आपके फॉर्म के रिस्पॉन्डेंट्स हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन सब्जेक्ट एंड कंटेंट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स। तो वो आप एक स्टैंडर्ड चीज़ लिख लें, स्टैंडर्ड मेल लिख लें एंड यहाँ पर ऐड कर दें। मेल के अंदर आप अपनी तो नहीं, मतलब मैं अपनी जो वेबिनार का लिंक है वो डाल के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगी एंड देन क्लिक ऑन सेव। एंड बस इतना ही करके हमारा पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। हमने मेक एआई से सक्सेसफुली एक सिनेरियो सेटअप कर लिया है जिसमें गूगल फॉर्म्स को ईमेल से कनेक्ट करके ईमेल रिस्पॉन्सेज ऑटोमेट हो गए हैं। अब जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा तुरंत उसको कन्फर्मेशन ईमेल चला जाएगा एंड हमें कोई भी मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि मर्फी एआई कैसे आपका टाइम बचा सकता है, एरर्स रिड्यूस कर सकता है और रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। चाहे आप ईमेल्स मैनेज कर रहे हो, डेटा प्रोसेस कर रहे हो या अलग अलग टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, मेक एआई सब कुछ एफर्टलेस बना देता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऑटोमेशन गाइड्स के लिए हमारी दूसरे वीडियोस चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।